क्लास 6 हिंदी पाठ 4 क्रांतिकारी अध्यापक जा रहे हैं। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र क्रांतिकारी अध्यापक। सन 1913 के अंत या 1914 के प्रारंभ की बात है। स्थान टुंडला रेलवे स्टेशन। कानपुर की ओर से आने वाली गाड़ी निर्धारित समय पर नहीं आई थी। मैं बेंच पर बैठकर कुड़कुड़ा रहा था। आगरा समय से आ गया था, हाथरस जाना था। एक और महाशय उसी बेंच पर आकर बैठ गए। चेहरा कुछ दुबला था, मूछें घनी लंबी, सिर पर साफा और आंखें पहनी। बैठने के एक ही क्षण बाद बोले, मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने यूं ही कहा, मैं क्रिकेटर हॉकी का खिलाड़ी हूँ, शायद किसी मैच में देखा हो। वे हंस पड़े। उनकी हंसी देखकर मैं चकित हुआ। मैंने सोचा, मैं क्रिकेट टीम का कप्तान तो रहा था, परंतु रन शायद ही कभी 2-4 से ज़्यादा बना पाया था। शायद इसी पर हंस पड़े हों। मैंने मुंह फेरा तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर अपना आक्षेप स्पष्ट किया। आप वर्मा जी हैं ना, वृंदावन लाल? जी हाँ, मैंने आपको साहित्य में देखा है। साहित्य में? ये तो कोई हिंदी प्रेमी जान पड़ते हैं। मेरे विवेक ने कुछ सीध पकड़ी। आपका शुभ नाम? रामरत्न। अध्यापक रामरत्न भी कहते हैं मुझे। मैंने पूछा, आप कोटला वालों के बालकों को हिंदी और गणित पढ़ाते हैं? जी हाँ, और आप इन्हें अंग्रेजी। आपका नाम तो सुना था, दर्शन आज किए हैं। वे फिर हंसते हुए बोले, खंडवा से छपने वाली प्रभा और सरस्वती पत्रिकाओं में भी आपकी रचनाएं पढ़ी हैं। आगरा से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र स्वदेश बांधव में भी आपके लेख कभी कभी निकलते हैं। उन्हीं में तो देखा आपको। यह मेरी उनकी प्रथम भेंट थी। फिर तो हमारा संपर्क इतना घनिष्ठ होता चला गया कि हम दोनों निज भाइयों की तरह रहने लगे। कुछ समय उपरांत कोटला वालों की कोठी में ही मुझे निवास मिल गया। अध्यापक जी का बहुत सा समय वहीं बीतता था। उन्होंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी, हिंदी मिडल पास थे, साहित्य के गहरे जानकार। ऐसा होने पर वे घोर क्रांतिकारी भी थे। मुझे आश्चर्य होता था। आज ये रूप कुछ समय उपरांत मेरे सामने आया। जिन बच्चों को हम ट्यूशन पढ़ाते थे वे कोटला के राजा और उनके 2 भाइयों के बच्चे थे। राजा साहब के दोनों भाई सरकारी नौकर थे। एक दिन झिझक टूटी। आपका संबोधन विदा हुआ। तुम के अपनेपन पर आ गए। तुमने सबसे पहले कब क्या लिखा था? उन्होंने एक दिन पूछा। सबसे पहले 1905 में छोटे छोटे 3 नाटक लिखे थे। इंडियन प्रेस इलाहाबाद को भेज दिए। वहाँ से पुरस्कार स्वरूप 50 रुपये आ गए। बोर्डिंग का जीवन था और कुश्ती पहलवानी का शौक़। 8 दिन में सब रुपये डकार गए, रबड़ी मलाई खाकर। अकेले ही? बड़े खाऊ हो जी। नहीं भाई, बोर्डिंग के सहपाठियों ने अधिक चाटा चोटी की थी। हा। फिर इसके बाद 1908 में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र लिखा और कुछ समय उपरांत एक नाटक जिसे सरकार ने छपते ही जब्त कर लिया। हाँ, ये घटना सुनाओ। देखो पूरी सुनाना, कुछ भी छिपाना मत। तुमसे छिपाऊंगा नहीं, कभी नहीं। नाटक का नाम सेनापति उदल था। उसमें मैंने ये लिख दिया था कि देशद्रोही को चाहे जैसे मार डालो, कोई पाप नहीं है। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस में छपा और तुरंत जब्त कर लिया गया। मैं पकड़ा गया, परंतु जिला मजिस्ट्रेट ने मुकदमा न चलाकर केवल ये आई थी कि मैं तुम्हें जेल भेजकर शहीद नहीं बनाना चाहता। यद्यपि सरकार ने जेल भेजने का मुझे अधिकार दिया है। आगे कभी ऐसा दिखा तो काले पानी की सज़ा पाओगे। बहरहाल इसी के साथ बदमाशों की फर्द में मेरा नाम दर्ज हो गया और मैं रात को जगाया जाने लगा। 2 बरस पुलिस की निगरानी में रहा। अध्यापक जी ने मुझे बड़ी शाबाशी दी। वाह भाई वाह, ये खूब रही। 2 बरस के लिए जेल चले जाते तो और भी अच्छा होता। हंसी के फव्वारे के बाद उन्होंने अपनी बात खोली। मैं भी क्रांतिकारी हूँ। मैं मानता हूँ कि परदेशियों की शासन व्यवस्था हाथ जोड़कर नहीं हटाई जा सकती और कुछ यत्न करने पर ही संभव होगा। वे एक संगठन खड़ा कर रहे थे, ये भी मुझे मालूम था। मैं तब आगरा कॉलेज के कानून का अध्ययन कर रहा था।
गर्मियों की छुट्टी में 2-4 दिन के लिए झांसी आता, बाकी समय कोटला में बना रहता। वहीं अध्यापक रामरतन का अटूट संग मिलता। वे बहुत ही भावुक थे। कभी कभी तो अंग्रेजी की हुकूमती बुराइयों पर और देश की विवशता पर रोक तक पड़ते थे। उनके भीतर अपने लोगों के प्रति इतनी सहानुभूति थी कि गरीबों के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हो जाते। 1914 में अगस्त में हम लोग आगरा गए। शहर से कोटला कोठी से के लिए आ रहे थे। तभी हरि पर्वत नामक स्थान के पास एक अपाहिज को सड़क किनारे पड़ा देखा। उसकी कमर में एक फटा चिथड़ा ही था। उन्होंने सब अपना साफा उतार कर उसे दे दिया। कोठी पहुंचने पर मेरे नाम का तार मिला। तार में मेरे पिताजी ने भेजा था। उसमें लिखा था कि तुम्हारी माताजी बहुत बीमार हैं, तुरंत चले आओ। संसार में मैंने सबसे अधिक प्यार किया था तो अपनी माता से। मैं घबरा गया और रो पड़ा। रामरतन जी बोले, ये क्या, तुम अपनी बड़ी माता भारत माता को भूल गए? मैंने संभलने की चेष्टा की। उनके दुलार ने मुझे साहस दिया। बहुत लोगों से मेरा परिचय उन्हीं के द्वारा हुआ था, श्री बद्रीनाथ भट्ट और श्री कृष्ण दत्त पालीवाल से। पालीवाल जी उनके क्रांतिकारी संगठन में थे। मैं 1916 में कानून की परीक्षा देकर झांसी चला आया। 1917 में अध्यापक जी से लखनऊ में भेंट हुई। कांग्रेस अधिवेशन में के पंडाल में एक दल के साथ आए हुए थे। यह किसानों का दल था जिसे उन्होंने ही संगठित किया था। जैसे ही अंग्रेजी में कार्य आरंभ हुआ, अध्यापक जी जोर से चिल्लाए, साथ में उनका दल भी, हिंदी हिंदी हिंदी। बहुत देर तक वह सदल बल यही पुकारते रहे। मोहम्मद अली जिन्ना भी कांग्रेस अधिवेशन में आए थे। जिन्ना ने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया नहीं कि अध्यापक की प्रबल स्वर से बोले, हिंदी हिंदी। जिन्ना नहीं माने, बैठने लगे तो अध्यापक जी ने अपने हठ का त्याग कर दिया। भाषण के दौरान जिन्ना ने महात्मा गांधी का हवाला देने के लिए उनके नाम के साथ मिस्टर का प्रयोग किया। अध्यापक जी ने तुरंत ठोका, महात्मा गांधी महात्मा गांधी। जिन्ना मान गए। उन्होंने महात्मा गांधी ही कहा। फिर जब शौकत अली मोहम्मद अली के नाम का जिक्र आया तो जिन्ना ने मिस्टर शब्द ही साथ में लगाया। अध्यापक जी ने कहा, मौलाना कहिए, मौलाना मोहम्मद, मौलाना शौकत अली। जिन्ना नहीं माने, अपने हठ पर अटल रहे। अध्यापक जी ने भी ज़्यादा जिद नहीं की। कुछ समय उपरांत झांसी में सुना कि अध्यापक जी मैनपुरी षड्यंत्र केस में गिरफ्तार हो गए हैं। कुछ अरसे के बाद वह इस मामले में छूट गए, परंतु उनकी क्रांतिकारी धारणा अमिट रही। वह हिंदी साहित्य सम्मेलन का कार्य भी बड़ी लगन के साथ करते रहे। अध्यापक रामरतन जी भारत माता के उन सपूतों में से हैं जिनका योगदान राजनीति और साहित्य दोनों में ही अमर रहेगा।